तो देखिए, आकार की दृष्टि से ये सभी जीव बेहद छोटे होते हैं, इसलिए इनको सूक्ष्म जीव कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको इंग्लिश में कहा जाता है। अब इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन ये हमको 8th क्लास में जो पढ़ने हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक पहले होते हैं जीवाणु, दूसरे होते हैं प्रोटोजोआ, तीसरे कवक और चौथे शैवाल। इनको हम इंग्लिश में जीवाणु को बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक को फंजाई और इसको शैवाल को एल्गी कहते हैं। कुछ लोग एल्गाई पढ़ते हैं जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है, एल्गी बोलेंगे, इसको फंजाई बोलेंगे, जो कि एक प्रकार की फफूंद है। एक बड़ी ज़रूरी आवश्यक बात कि इनका अध्ययन हमें करना क्यों है। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई। वायरस की मैंने अभी आपसे बात नहीं की है। जितने भी 4 कैटेगरीज़ की मैंने आपसे बात की है, उनका अध्ययन हमें क्यों करना है, ये बात अति आवश्यक है और वो हमको जान लेना चाहिए। तो जितने भी सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। या तो वो उपयोगी होंगे हमारे जीवन में या फिर हानिकारक होंगे। तो इनके आधार पर इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो यूजफुल जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दूसरे जो हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि कुछ सूक्ष्म जीव हमें दवाइयाँ बनाने के काम आते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव हमें खाद्य पदार्थ बनाने के काम आते हैं, फूड प्रोडक्ट बनाने के काम आते हैं। तो कौन कौन से क्या क्या काम में आते हैं और किस प्रकार से वो उन कार्यों को संपन्न करते हैं, उस बात पर भी हम विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम इनके मानव जीवन पर प्रभाव के आधार पर इनको 2 कैटेगरी में बांटते हैं और बाकी का मसाला अगली वीडियो में देंगे।